हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था। किसके बारे में? पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग आपको आयन चेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताएंगे कि आयन चेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। आयन का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग आयन कहते हैं। अब उसी का चेंजेज क्रोमेटोग्राफ के द्वारा कैसे होता है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार हो, चैनल पे पहली बार हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। अगर आप पीएससी सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप हमसे अपने डाउट क्वेश्चन पीडीएफ को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। और यदि आपको सेमेस्टर की तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं जल्द ही सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करवाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी अच्छा हो तो आप हमसे जुड़ जाइए। मैं यहाँ पे आपको जूलॉजी बॉटनी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाता हूँ। और यदि आप किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि आप सेमेस्टर में, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी आपके उसको भी हम पढ़ाने की शुरुआत करवा देंगे किसी न किसी माध्यम से, यानी कि आपको हम अन्य भी सब्जेक्ट पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ में क्या होता है? इसमें क्या होता है, आयन का चेंजिंग होता है। ठीक। कोई भी आयन है उसका चेंजिंग किया जाता है, तो किस प्रकार से होगा आइए समझते हैं। तो आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ और आयन क्रोमेटोग्राफी, ठीक, इसको आप लोग आयन चेंज या फिर आयन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के आयंस का, पोलर आयंस का, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, यहाँ पे चेंजेज होता है। अलग शब्दों में समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ और आयन क्रोमेटोग्राफ इज ए प्रोसेस, ठीक, दैट allow the separation of ion and polar molecules based on the charge। ठीक। अगला है ORR, आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ इज ए टेक्निक used to separation of molecule according to their charge। यानी कि जो आयन चेंज क्रोमेटोग्राफी है वो सेपरेशन कब होता है, उसके चार्ज के अनुसार, यानी कि उस पर कितना चार्ज है उसके अनुसार यहाँ पे सेपरेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज टू द प्योरिटी द चेंज चार्ज मॉलिक्यूल्स। जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, निक्लोसाइड्स, तो इनकी कितनी परसेंटेज चार्जेज है उसके अनुसार इसका सेपरेशन किया जाता है। तो आगे समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ आयन चार्ज क्रोमेटोग्राफ। आयन चार्ज क्रोमेटोग्राफ का प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं। आयन चार्ज क्रोमेटोग्राफी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल्स। जो आपका आयन चार्ज क्रोमेटोग्राफी है वो आपके जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उस पर कितना चार्ज है उसके ऊपर ये वर्क करता है। तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव टूवर्ड द एनोड की तरफ। जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एनोड की तरफ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगला है वाइल, जबकि जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो किसकी तरफ मूव करेगा, रेड आयन की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ। यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान देनी है। जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस होगा, वो एनोड की तरफ यानी कि प्लस की तरफ मूव करेगा। जो आपके जो आपके पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो आपके नेगेटिव की तरफ भागेंगे, यानी कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक। कहाँ मूव करेगा एक बार समझ लीजिए फिर से। जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव वाला है, कौन है जो आपका नेगेटिव वाला है, वो मूव करेगा आपका पॉजिटिव के तरफ।
ये बातें ध्यान देनी है। पॉजिटिव को हम लोग एनोड कहेंगे और नेगेटिव को हम लोग कैथोड कहेंगे। पॉजिटिव को एनोड कहेंगे, नेगेटिव को कैथोड कहेंगे। आगे समझते हैं। The molecules are separated on the basis of their charge from the sample, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स के चार्ज के ऊपर सेपरेट किया जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल में क्या चार्ज है, कितना चार्ज है, उसके हिसाब से इसका सेपरेशन किया जाता है। In this process, separation of ion based upon the interaction the stationary phase and mobile phase, और इसका सेपरेशन इसके इंट्रैक्शन के, यानी कि कितना क्षमता इनको इंटरेक्ट करने की मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज तक, तो इसके आधार पर इसका सेपरेशन किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ के बारे में समझते हैं कि आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफ मेथड हैव बीन डेवलप फॉर सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, जो आपका डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राफ होते हैं। ठीक, सम ऑफ देम इंक्लूड्स कॉलम क्रोमेटोग्राफ, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। यानी कि जिस प्रकार का जैसा आपका सॉल्यूशन होगा, सैंपल होगा, उस प्रकार के क्रोमेटोग्राफ का यूज किया जाता है। लाइक जैसे आपका कोई थिन पतला क्रोमेटोग्राफ है तो उसके लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ यूज करेंगे, गैस का है तो गैस के लिए गैस वाला क्रोमेटोग्राफ यूज करेंगे, हाई प्रेशर का लिक्विड है तो उसके लिए अलग प्रकार की क्रोमेटोग्राफ करेंगे, एफिनिटी है तो उसके लिए अलग प्रकार की क्रोमेटोग्राफ यूज करेंगे। तो आयन चेंज जनरली टू टाइप्स, जो आयन चेंज होते हैं वो कट आयन हो सकते हैं या फिर रीड आयन हो सकते हैं। ठीक, तो कट आयन और रीड आयन क्या होगा उसको समझ लेते हैं हम लोग। पहले कट आयन समझते हैं, यानी कि निगेटिव। ठीक, कट आयन चार्ज क्रोमेटोग्राफ आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज मॉलिक्यूल विच हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आर बेसिक होगा। ठीक, वो बेसिक का मतलब जो धनायन रखने की क्षमता रखते हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को सेपरेट करना किया जाता है जिसको हम लोग कट आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ देते हैं। ठीक, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, दोस्त मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो नेचर में कैसे हो, नेचर में बेसिक इन नेचर हो, तो उसको हम लोग किसके द्वारा सेपरेट करेंगे, कट आयन चार्ज के द्वारा। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज, सेपरेशन फॉर क्रोमेटोग्राफी आयन चेंज। जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक, तो उसका हम लोग किस प्रकार से सेपरेशन करेंगे, तो उसका सेपरेशन हम लोग कट आयन के थ्रू करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग एन आयन चार्ज की तरफ। एन आयन चार्ज क्या होगा, तो दोज मॉलिक्यूल विच आर नेगेटिवली चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक, सेपरेटेड बाय एन आयन चार्ज। जो एन आयन होते हैं, यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एन आयन के द्वारा सेपरेट करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के क्या हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, तो किसके द्वारा होगा, ये आपका एन आयन चार्ज क्रोमेटोग्राफ के द्वारा। यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको अगर सेपरेट करना हो तो एन आयन चार्ज क्रोमेटोग्राफ के द्वारा हम लोग उसको सेपरेट करेंगे। तो आयन की बात जब चल रही है तो इस पे पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन हो सकता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ देखिए, ये कोई बीकर मान लीजिए है, ठीक, एक बीकर है। अब इसमें हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें प्रोटीन है। अब प्रोटीन वो कैसा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है। ठीक, यानी कि एक आपके पास ये एक बीकर है, ठीक, जिस पे हम लोग किसी सैंपल को रखेंगे जिसमें पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों प्रकार का चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन बाइंड टू द नेगेटिव चार्ज बीट। अब जो इसमें डिफरेंट टाइप के बीट्स हैं, ठीक, अब जो बीट है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन बाइंड टू द नेगेटिव चार्ज बीट,
यानी कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव से क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। ठीक, अब इसको अगर सेपरेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वही बात बताई गई, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन फ्लो डाउनवर्ड। जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा और इस तस्तरी में बैठ जाएगा। यानी कि एक बार फिर समझिए, ये एक सलूशन है जो डाला गया है इसमें। ये सलूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज के है मटेरियल। देखिए, आप पॉजिटिव नेगेटिव से क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक, बाइंड करेगा, उसके बाद जो भी बचेगा क्या, रेड आयन, वो नीचे तस्तरी में बैठ जाएगा। यही बातें हैं। एप्लीकेशन समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ। आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ आर यूज्ड फॉर द सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक, यानी कि ये क्रोमेटोग्राफ जो होगा ये हार्ड वाटर और सॉफ्टिंग वाटर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि डिटर्मिनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि ये वाटर में जो भी मटेरियल है उसको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। इट यूज फॉर द एनालाइज द ऑफ बेसिक कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये उपयोग, जैसे कोई न्यूक्लिक एसिड है उसमें कैसा उसका कंपोजिशन है, क्या क्या मटेरियल है, आरएनए कितना है, डीएनए की मात्रा कैसी है, ठीक, उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड्स कितने हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे हैं, ठीक, प्यूरिन pyrimidine कैसा है, उसके बाद फास्फोरिक एसिड कैसा है, फेंटोस शुगर कैसा है, तो उसके कंपोजिशन को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू द कंसनट्रेट द मेटल आयन इन द सैंपल। अच्छा, इसका उपयोग एक और किया जाता है, किसमें, मेटल कोई है तो उसका कंसंट्रेशन कितना है, सांद्रता कितनी है, उसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। यानी कि किसी मेटल में मेटल की मात्रा कितनी है उसमें, और डिफरेंट प्रकार के मेटल कितने हैं उसका भी यहाँ पे जानने के लिए उपयोग किया जाता है। अगली पॉइंट है, इट यूज टू द मेजरिंग द एडिटिव इन फूड एंड ड्रग्स सैंपल। यानी कि जो आपके फूड और ब्यूरेज या फिर ड्रग्स के जो सैंपल्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए कि इसमें कितना परसेंट शुद्धता है, कितना परसेंट आयरन की मात्रा है, ठीक, कितना परसेंट रेड आयरन की मात्रा है, तो उसका उपयोग इसको चेक करने में किया जाता है। अगली पॉइंट है, इट इज यूज टू द सेपरेट द प्रोटीन मिक्सचर। ये प्रोटीन के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। और ये न्यूक्लिक एसिड को, अमीनो एसिड को भी सेपरेट करने के लिए किया जाता है। कहाँ, किस पे किया जाता है, उसके चार्ज के ऊपर। ठीक, उसके चार्ज के ऊपर इसको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो ये बातें रही आपका आयन चेंज क्रोमेटोग्राफ के बारे में। मैं जब पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ तो बीच में कोई तुका टिप्पणी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको बहकाने की कोशिश की जाती है, यानी कि हम आपका टाइम खर्च नहीं करना चाहते। तो यदि आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है। अगले लेक्चर में हम लोग जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफ के बारे में समझेंगे कि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफ क्या होता है। ठीक, तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफ के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि वो होता क्या है।